हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने समय और काम से संबंधित प्रश्न को देखे थे। उसका हमने कुछ बेसिक भी जाना था, 2-4 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम बेसिक से थोड़ा ऊपर उठकर बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, आज का हम पहला सवाल देखेंगे। मैंने प्रश्न पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करके दे पाऊँ। तो आज का मैं पहला सवाल हल करते हैं। ए 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। बी ए से दुगुनी कुशल है। तो क्या बोला गया है? बी, इसको आप बी कर लीजिए। बी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगी? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए जो है 3/4 काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। यानी कि पूरा काम वहां 16 दिनों में, यानी कि पूरा काम को वहां 16 दिनों में पूरा कर सकती है। अब प्रश्न में बोला गया है बी ए से, बी जो है ए से 2 गुनी कुशल है, यानी कि 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये इफिशियंसी का रेशियो है, तो इसको हम टाइम का रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने कल बताया था कि इफिशियंसी और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है, यानी कि अपोजिट होता है, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब हमें पता है एक बराबर ज्ञात करना है, बी कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, और 2 बराबर हमें दे रखा है 16 दिन। अभी मैंने निकाला तो पूरा काम 16 दिनों में कर सकती है, यानी कि b बराबर 16 है तो 1 बराबर 8, और 1 बराबर 8 है तो इसकी जगह पे 8 लिख देंगे। तो प्रश्न में लिखा हुआ आंसर आ जाएगा कि b कितने दिनों में, तो यहाँ टाइम का रेशियो है इसलिए टाइम में गुणा कर देंगे, तो 8 दिनों में काम पूरा कर लेगी। ठीक है, आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? यानी कि ए और बी से 2 गुना, यानी कि बी से 2 गुना कौन काम करता है? ए, यानी कि ये इसकी इफिशियंसी का रेशियो है। अब इफिशियंसी का रेशियो है तो इसके टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है, यानी कि यह इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। और अब प्रश्न में बोला गया है कि बी 12 दिनों में काम को पूरा करती है, यानी कि बी का टाइम का रेशियो 2 बराबर 12 दे रखा है, यानी कि 1 बराबर 6 आ गया। तो ए उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ए का पूछा रहता तो हम यहां कर देते, पर प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया?
ए और बी द्वारा मिलकर, यानी कि पूरा काम को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हमें यह देखना है कि ए एक दिन में कितना काम करेगी, यानी कि ए पूरे काम को 6 दिन में करती है, उसकी इफिशियंसी 2 है, तो पूरा काम कितना होगा, यानी कि पूरा काम हमारा 6 × 2 बराबर 12 हमारा पूरा काम होगा। या तो इससे निकालो, या फिर इसको नहीं निकाला था उसके पहले हमें पता है कि 2 बराबर 12 है। ठीक है, यदि 2 बराबर 12 है, यदि एक व्यक्ति 12 दिनों में काम, यह व्यक्ति 12 दिनों में काम कर सकता है, तो 12 दिन तक वहां प्रत्येक दिन एक एक काम करेगा। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि 12 × 1, तो ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमें पता है कि इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर हमारा काम होता है, यानी कि हमारा समय 12 दिन दे रखा था, इंटू हमारी इफिशियंसी यानी कि 1 बराबर यहाँ हमारा काम आ गया। अब प्रश्न में बोला गया ए और बी द्वारा मिलकर, यानी कि इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा। तो या तो 3 को इसके बटे में लिख दो या इसके बटे में लिख दो। कुल मिला के इससे भी हमारा टोटल काम ही आया है और इससे भी हमारा टोटल काम आया है, यानी कि एक यहाँ भी हमारा दोनों मिलकर भी 4 दिन में, इससे भी यही आंसर आ रहा है, और इसको काटेंगे तो भी हमारा आंसर 4 दिन ही आ रहा है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। P और Q की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का अनुपात 3:4 है, तो हमें पता है कि टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रश्न में और भी कुछ बढ़ा के दिया होता तो उसको हम यहाँ से मैनेज करते कि यदि Q बराबर कुछ दिन दे रखे रहते तो हम 3 के बराबर में वह दिन लिख देते, और उसको काट के 1 बराबर जो वैल्यू आती उसको हम P के बराबर में लिख देते। तो प्रश्न में यदि P कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा तो हम निकाल सकते थे, या फिर दोनों का पूछता तो इसके पहले जो हमने हल किया उस तरीके से यहाँ से हम उस क्वेश्चन को आगे ले जाते। ठीक है, अब हम आज का तीसरा प्रश्न मतलब चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरा हो गया हमारा। आज का चौथा प्रश्न है, राम के 2 दिन का काम श्याम के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि राम का 8 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि राम 8 दिनों में अपने काम को पूरा कर लेता है तो काम पूरा करने के लिए श्याम को कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है राम के 2 दिन का काम श्याम के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी कि राम की इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताता हूँ। यह रेशियो जो है R/2 बराबर S/3 लिखा है, इस S को हम यहाँ लिख देंगे, इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे।
तो R बटे S बराबर 3/2, यानी कि R का रेशियो 3 है, S का रेशियो 2 है। अब यहाँ हमारा एफिशिएंसी का अनुपात है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। अब प्रश्न में बताया गया है कि राम काम को 8 दिनों में करता है, यानी कि इसकी टाइम का रेशियो 2 है, और 2 बराबर यदि 8 दे रखा है तो 1 बराबर 4 निकल के आएगा। तो इसमें यदि हम 4 का गुना करते हैं, यानी कि श्याम काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। दोनों का मिलकर दे रखा रहता तो कैसे करते, यानी कि राम काम को 8 दिनों में करता है, श्याम काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे भी कर सकते थे। दोनों का एलसीएम हमारा टोटल काम हो जाता। और इफिशियंसी का अनुपात यहाँ भी दे रखा है, बट यहाँ से भी फिर से भी निकाल सकते, तो हम फिर से ना निकाल करके यहीं से टोटल काम का एलसीएम बटे लिख देंगे, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 1/3/4 गुना है, तो बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी कि प्रश्न में बोला गया है बी की कार्य क्षमता ए से, यानी कि बी की कार्य क्षमता ए से गुना इतने गुना है। अब सही बटे तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि यहाँ हमारा 4 है तो यहाँ हमारा 7 होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 7 यहाँ क्यों लिखा, 4 यहाँ क्यों लिखा। तो इसको डिटेल में हम रेशियो चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि बी की कार्य क्षमता ए से बोला गया है, यानी कि ए से 4 एकम 4 और 3 7/4 होता है। अब यहाँ ए यहाँ पे है तो इसको बटे में नहीं ले जा सकते क्या, तो यहाँ से ए हट जाएगा, तो b बराबर 7 और a बराबर 4, यही निकल के आ रहा है। अब यह क्या है, यह जो रेशियो है यह है कार्य क्षमता, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो है। अब हमें पता है कि टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाता है, यानी कि टाइम 4:7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि ए और बी मिलकर बोला गया है, तो हमें पता है कि ए और बी, या यदि इस प्रश्न में नहीं भी निकालेंगे टाइम का रेशियो तो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, अब प्रश्न में बोला गया ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन तक काम करते हैं, 7 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 और 4 11, एक दिन में 11 काम करते हैं, 2 दिन में 22 काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 77 के काम करेंगे। टोटल काम हमारा 77 हो गया। अब प्रश्न में बोला गया तो बी को अकेले, यानी कि बी का पूछा गया है, यानी कि बी को हम नीचे लिख देंगे। बी की इफिशियंसी से ही यदि भाग देंगे तो हमारा दिन निकल के आएगा, यानी कि 11 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें यदि नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे,
इसको हम एक और विधि से कर सकते हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है कि यहां हमारी क्या है, इफिशियंसी है, उसका अनुपात ही है, यानी कि ये हमारा 7x, इसको 7x मानेंगे तो यहाँ हमारा 4x हो जाएगा। और टोटल काम कैसे निकलेगा, यानी कि इसका और इसका गुणा कर देंगे या फिर इसका और इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 7x इंटू 4, यहाँ हमारा टोटल काम हो गया। टोटल काम हुआ यह, तो यह यदि हमारा टोटल काम हुआ और इस काम को हम 11 दोनों मिलकर, यानी कि 7 और 4 कितने हो गए 11, यानी कि 11 बराबर प्रश्न में हमें बोला गया है 7 दिन, तो क्या हम इस 7 दिन को इसके बराबर में नहीं लिख सकते क्या, यानी कि यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 से 7 कट गया और x बराबर क्या निकल के आ गया 11/4, और x बराबर 11/4 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से टोटल काम को लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 11/4 इंटू 4, तो यहाँ हमारा टोटल काम हो जाएगा। 7 इंटू एक्स की वैल्यू लिख देंगे हम इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 11/4 इंटू 4, हमारा ऐसा का ऐसा ही आ गया, यानी कि यहाँ हमारा टोटल काम हो गया 7 इंटू 11। अब 7 इंटू 11 यदि हमारा टोटल काम हो गया, तो प्रश्न में बोला गया b को अकेले, यानी कि b, तो फिर यहाँ भी हम 7 से ही भाग देंगे, तो यहाँ से भी हमारा 11 ही निकल। मतलब प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें किस अप्रोच को अपनाना है वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसमें x लगाओगे तो प्रश्न लंबा खींच जाएगा, यानी कि प्रश्न को शॉर्टकट यानी कि जल्दी से यदि आपको हल करना है तो आपको रेशियो मेथड ऐसे डायरेक्ट करके हल करना चाहिए। ठीक है, अब हम आज का लास्ट सवाल देखेंगे और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज का हम मतलब लास्ट सवाल देखते हैं कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, तो हमें यही देख लेना चाहिए कि ए बी की तुलना में सक्षम है, यानी कि ए यदि 100% है तो अधिक सक्षम है 30%, यानी कि ए हमारा 130% हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो यदि निकालेंगे तो हमारा रेशियो 13:10 निकल के आएगा। अब यहाँ हमारी इफिशियंसी का अनुपात है। ठीक है, अब प्रश्न में बोला गया है और वहां अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, और वहां अकेला, किसके बारे में बात हो रही है, एक के ही बारे में बात हो रही। यदि प्रश्न वाली लाइन खत्म हो और उसके बाद भी कुछ बोला जाए, यानी कि वो आगे वाली लाइन भी एक के ही बारे में, जो पहले लिखा है उसके ही बारे में बात हो रही। यहाँ भी हम ए के बारे में बात करते थे, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, यानी कि कौन 30% अधिक सक्षम है, ए, यानी कि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब भी हम ए के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि वहां अकेला मतलब ए अकेला 23 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में 13 काम को करता है, ए एक दिन में 13 काम को करता है, तो 23 दिन में वहां इतना काम कर लेगा, यानी कि 13 इंटू 23, एक दिन में 13 काम करता है,
तो 23 दिन में 13 इंटू 23 काम करेगा, यानी कि आप यहाँ वहाँ टोटल काम निकल के आ गया। अब प्रश्न में बोला गया है ए बी दोनों मिलकर वहाँ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे, यानी कि 13 और 10 23 और 23 को हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 13 दिन, जो हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हल किए, बेसिक से थोड़ा और ऊपर उठ के हमने बात की। कल हम और अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे और जल्दी से जल्दी हम ये जो समय और काम वाला पार्ट है इसको हम खत्म करके इसके बाद समय और दूरी वाला, मतलब वो वाला चैप्टर लेके आएंगे, क्योंकि वो भी हमारा समय और काम से संबंधित ही मतलब उसके जैसे ही समझ लेते हैं हम, क्योंकि उसमें भी इन्वर्स रहता है जो हमारी दूरी और समय और काम पर ही आधारित है। इसके ही जैसा हमारा नल पाइप टंकी है, तो इसके बाद हम नल पाइप टंकी देख लेंगे, उसके बाद हम दूरी काम मतलब दूरी और समय वाला वो वाला देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जैसा भी हमारा मन रहेगा जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे, पर इसके बाद हम नल पाइप टंकी कर लेते हैं, उसके बाद हम दूरी वाला क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं।